जो संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है कि 18 वर्ष बाद कुछ भी करो तो कुछ भी करते हो, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है। ये नहीं लगता कि दुरुपयोग नहीं है ये? दुरुपयोग क्या है कि कोई इंटरसेक्स बेबी बर्थ लेता है तो उसे आपकी कम्युनिटी के लोग उठा कर ले जाते हैं। वो एक माँ बाप ही होते हैं जो दे देते हैं, क्योंकि वो रखना ही नहीं चाहते। किन्नर्स की डेथ होती है तो रात को कहते हैं कि अलग तरीके से, ये क्या है? जो हमारे घर होते थे, डेरे होते थे, उसी में जो कच्ची जमीन होती थी वहीं पे ही हम लोग वहाँ पे उनको दफना दिया करते थे। कि मान लीजिए एक लड़का लड़की बनता है, लड़की लड़का बनती है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे? समस्या मुझे ऐसा ये है कि मुझे अवेयरनेस नहीं थी, मुझे पता नहीं था कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ जाना है। अब जो कंपनीज वगैरह होती है उनमें ट्रांसजेंडर्स को इनको नहीं लेते ज्यादातर लोग, तो उनको लेके कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया है उसके? क्योंकि मैं सारे मतलब रोशनी, तो आप LGBT समुदाय की रोशनी है? आप नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं मैं तो आपके फैमिली मेंबर्स, उनका क्या रिएक्शन था? कि उनका भी वैसा ही रिएक्शन था जैसे समाज का होता है? इग्नोर ही करते थे ऑलमोस्ट, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे वो फैमिली हो। आज मैं आपको बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिन्हें इंडिया का पहला बर्थ सर्टिफिकेट मिला एज अ ट्रांसजेंडर, और साथ ही उन्हें राजस्थान की जयपुर में महारानी कॉलेज में एडमिशन भी मिला। नूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत रफ्तार में। थैंक यू सो मच। तो आप जिस कम्युनिटी से आती हैं LGBTQ+I, तो उस कम्युनिटी के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। अब लेस्बियन की हम बात करें तो लेस्बियन होती हैं दो महिलाएं जिन्हें आपस में एक दूसरे से आकर्षण होता है, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू गे, तो गे वो जैसे दो महिलाओं का होता है वैसे दो मर्दों का भी होता है आकर्षण एक दूसरे की तरफ, तो उनको हम गे कहते हैं। बायसेक्सुअल जिसका आकर्षण महिला और पुरुष दोनों में है। इंटरसेक्स जो बाय बर्थ जिसके जो बायोलॉजिकल पार्ट है, नाइदर वो फीमेल के हैं नॉर वो मेल के हैं, ठीक है। कोई जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने आप को कि वो क्या है जी, ठीक है, वो हमेशा मतलब ऐसे कंफ्यूज रहते हैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, तो वो क्वेयर में आते हैं। देन कम्स विद ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जैसे कि आप जानते हैं, ट्रांसजेंडर में एक ट्रांस मैन और एक ट्रांस वुमेन होता है। ट्रांस वुमेन जो कि कन्वर्ट होता है फ्रॉम बॉय टू फीमेल, ट्रांस मैन है जो फीमेल से मेल में कन्वर्ट होता है थ्रू सर्जरीज। अच्छा। एंड फिर प्लस इसके लगा कि आगे जितनी भी सेक्सुअलिटीज है, पैनसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, एसेक्सुअल, तो वो आगे फिर और एड ऑन नहीं हो, इसलिए वो प्लस लगाया गया था। अच्छा। मेरा एक सवाल है नूर, जब भी ट्रांसजेंडर या किन्नर्स की बात होती है तो हमारे जहन में एक ही सवाल आता है कि गाने बजाने वाले, नाचने वाले, ताली बजाने वाले, मतलब प्रोबेबली समाज के बीच में ये बात चलती है। लेकिन आपने ये पढ़ाई की कैसे ठानी, और कैसे आपके मन में विचार आया कि पढ़ना चाहिए और ये जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, ये संघर्ष करना चाहिए? क्योंकि आपसे तो बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिली होगी, तो ये कैसे मन जहन में ये बात आई कि पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, जब मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ समुदाय में रही, मैं उदयपुर में रही हूँ 7 साल, ठीक है। जब मैं जहाँ मेरा ये काम था बधाई मांगना, घर घर जाना, लोगों से बधाई मांगना। आपको पता होगा ट्रांसजेंडर्स के पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो बधाई का, दूसरा सेक्स वर्क का, क्योंकि उनको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती है ना। अब कई कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने CSR फंड में ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड किया, लेकिन अगर हम बात करें आज से 5 साल पहले की, तो नहीं था ऐसा कुछ भी, है ना। तो मुझे जब मैं बधाई मांगने जाती तो मुझे लोग बाग बोलते थे कि आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, आपकी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स हैं, तो आप आगे पढ़ाई क्यों नहीं कंटिन्यू करी आपने। तब मेरा ये था कि भाई कैसे करूं, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आदित्य के नाम से थे। आई वॉज इंटरसेक्स चाइल्ड, तो आई बिलोंग्स टू राजपूत फैमिली। तो वहाँ पे क्या किया गया कि मेरी जो आइडेंटिटी थी वो एज अ मेल उन्होंने आगे समाज वालों को दिखाने के लिए जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे मुझे उस तरीके से रखा। जी। मैं लड़कियों के पहनावे में नहीं रहती थी, मैं लड़का बन के ही रहती थी। मैंने अपनी जिंदगी की कम से कम आप मान लीजिए 20-21 साल मैंने उस रूप में मैंने काटे हैं लड़का बन के। तो मेरे डॉक्यूमेंट सारे लड़के के थे, तो मुझे स्कूल में जो एडमिशन मिला था मुझे वो आदित्य के नाम से ही मिला था। तो कि मान लीजिए एक लड़का लड़की बनता है, लड़की लड़का बनती है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे? डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बनते? नहीं, वो आपको जितनी समस्याएं आई वो बताइए ना। समस्या मुझे ऐसा ये है कि मुझे अवेयरनेस नहीं थी, मुझे पता नहीं था कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ जाना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं नाम चेंज के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, बताएं मुझे। जन्म प्रमाण नहीं, नाम चेंज का पूछ रही हूँ मैं। वो तो शायद वहां पे होता है, कलेक्ट्री में कहीं पे जाता है। नहीं, देखिए आपको ही नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता, जिसमें आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो एक कम्युनिटी में आप काम मतलब
काम कर रहे हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको ये नहीं पता। आई एम सो सॉरी, मैं आपके एक्सपीरियंस पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि आपका कभी उन चीजों से पाला ही नहीं पड़ा है, समझ रहे हैं आप, तो आपको पता नहीं है। मुझे ये ध्यान है, अगर नाम चेंज करना होता है तो जो डॉक्यूमेंट होता है वो गजट नोटिफिकेशन होता है। मैंने इसलिए बोला ना, गजट नोटिफिकेशन वाला होता है, यहाँ पे जो कलेक्ट्री है, यहाँ पे जाके कलेक्ट्री में नहीं होता, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे गजट नोटिफिकेशन का ऑफिस है, नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है वो। हाँ जी, उसके बाद वो चेंज होता है, उसके बाद आपका नाम चेंज होगा। अब आधार में खाली आपका नाम चेंज करवाना नहीं होता, क्योंकि पहले क्या था कि ये जो थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर और अदर का ऑप्शन आने लगा, ये कब आने लगा, जब 2014 में नालसा जजमेंट आया था, उसके बाद ही ये ऑप्शन आया है कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होंगे, इन सब में ऑप्शन दिया जाएगा मेल, फीमेल, अदर्स का या ट्रांसजेंडर करके। आजकल आप देखे होंगे गवर्नमेंट जॉब के भी अगर कोई फॉर्म फिल करते हैं, कहीं भी आप फॉर्म फिल करने जाते हैं, तो वहां पे ऑप्शन होता है, हाँ होता है ना, रेदर नॉट टू से, अदर, ट्रांसजेंडर, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। वो क्यों होते हैं? इनफैक्ट अभी आप गूगल पे आईडी बनाओगे तो भी उसमें आता है मेल, फीमेल और रेदर नॉट टू से। तो कुछ लोग मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का बोलते हैं लोग, दुरुपयोग हो रहा है? तो आर्टिकल 21। हाँ, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो संविधान ने आपको अधिकार दे रखे हैं कि 18 वर्ष बाद कुछ भी करो तो कुछ भी करते हो, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है, ये नहीं लगता कि दुरुपयोग नहीं है? ये दुरुपयोग क्या है? आपने दुरुपयोग वर्ड तो यूज कर दिया, लेकिन दुरुपयोग क्या है इसमें? फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं है? क्यों है? मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, क्वेश्चन ही मैं आपको रिवर्ट कर रही हूँ कि इसमें दुरुपयोग, आपने वर्ड यूज किया दुरुपयोग नहीं है। अब इसमें दुरुपयोग आपको क्या लगता है? जो बंदा, मैं क्या कह रही थी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अगर बच्चा तो कल मुझे लगेगा मैं किसी का मर्डर कर दूं तो मर्डर कर दूंगा, नहीं, मुझे मर्डर करना इज अ डिफरेंट थिंग। अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करना और अपनी बॉडी में आप कन्वर्ट, वो कुछ भी चेंजेस करवाते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दे इज 2 डिफरेंट थिंग। मुझे ये वो बताओ, जो आप इसको क्राइम से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। मान लो फिर तो वो महिलाएं कहाँ गलत है जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है? वो कहाँ गलत है? फिर तो गलत कहाँ है? प्रोस्टिट्यूशन भी बेच रही है ना, प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है, और उनको बढ़ावा देने वाले भी जो समाज में मर्द हैं वो हैं। तो आपको लगता है कि बढ़ावा देना चाहिए उनको? उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उनके लिए ऑप्शन तो रखने चाहिए। ऑप्शन क्या है? अभी आप बोलोगे ट्रांसजेंडर, आप जॉब क्यों नहीं करते? आप मुझसे बोलेंगे आप जॉब क्यों नहीं करते? आपके लिए बोलना बहुत आसान है, जब मुझे एजुकेशन के सेक्टर में ही, जब एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं हो रही है तो मैं कहाँ जॉब करूंगी? आपको क्या लगा कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में गई और मैंने बोला सर ये डॉक्यूमेंट्स आप मुझे एडमिशन, तो मुझे वहाँ डॉक्यूमेंट मिल गया था, मतलब वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया था क्या? वहाँ मुझे एडमिशन नहीं मिला था, वहाँ मेरे सामने ऑप्शन दिया गया था कि आप 1 साल आप प्राइवेट कीजिए, आप बाकी आप है ना रेगुलर आ जाइएगा, आप लाइब्रेरी भी यूज करो, आप क्लासेस भी यूज करो, आपको कोई दिक्कत है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरा मतलब है, जो आप बार बार कह रही थी कि यहाँ पे रेप बढ़ रहे हैं, तो मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि प्रोस्टिट्यूट होती है, उनको लीगलाइज करना चाहिए? लीगलाइज करते तो क्या रेप कम होंगे? मुझे लगता है हाँ होंगे। क्या? हाँ होंगे, अगर उनको लीगलाइज करते तो होंगे, और कई मेट्रो सिटीज में तो है भी, दिल्ली मुंबई में तो है भी। इनफैक्ट अपने यहाँ अगर आप जयपुर की बात करोगे, चांदपुर में उनको लाइसेंस दे ही रखा है। क्या लाइसेंस दे रखा है? मतलब जो हमारे पुराने जो हैं कोठे जिन्हें हम बोलते हैं चांदपुर में, तो उनके पास भी लाइसेंस है ही। क्या का लाइसेंस? वो सेक्स का लाइसेंस नहीं बोल रही मैं, बट वो है ही। वहाँ पे डांस, एक तरीके डांस बार तरीके चलता है वहाँ पे, तो उन चीजों का भी तो है ही ना लाइसेंस। तो आपका मतलब है, आप कह रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज होना चाहिए? मुझे लगता है कि होना ही चाहिए। हर चीज जो चल रही है, अगर आप लीगलाइज नहीं करते तो आप उनके ऑप्शन तो दो। किनको? आपके पास ऑप्शन ही क्या है? मैं ऑप्शन उन प्रोस्टिट्यूशन बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ट्रांसजेंडर्स की। कोई कहेगा ना, फिर लोग सवाल भी उठाएंगे कि तो शॉर्टकट पैसे कमाने का तरीका है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का तो क्या काम है, लोगों का काम ही कहना है। मैं वही तो आपको बोल रही हूँ, आपके लोग, आपका ही समाज दोगला है। हमारे पैर भी छूते हैं जब हम घरों में जाते हैं बधाइयां लेने, और पैदा हो जाए तो हमको घर से बेदखल भी कर देते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि जो प्रोस्टिट्यूशन है वो लीगल कर दो? प्रोस्टिट्यूशन तो देखिए, लीगल होना नहीं होना वो एक अलग ही वो चीज है। नहीं, अभी आपने कहा ये हम आप इसको बैक ले रहे हैं अपने शब्द। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो लीगल कर देना चाहिए। लेकिन हम फायदा क्या है लीगल करने का? उसका फायदा क्या है लीगल करने का? उसका फायदा मुझे ऐसा लगता है कि सच कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेप केसेस कम ही होंगे जब चीजें अगर वो होंगी तो आप एक बड़ा बयान दे रही हैं कि प्रोस्टिट्यूशन अगर लीगल कर देते तो रेप कम होंगे। हाँ, और ये मेरा ही मानना नहीं, और लोगों का ही मानना है, और आपके समाज का ही मानना है। समाज खुल के बोलता नहीं ना, आप पहली बार बोल रही हैं। कई लोगों का होता है, कई लोग स्टैंड लेते हैं, कई लोग स्टैंड नहीं लेते। आज मैं स्टैंड लेती तो शायद नूर शेखावत नहीं होती।
अगर मैं आज स्टैंड नहीं लेती, मैं वही सब चीजें करती जो एक ट्रांसजेंडर करती है ना, सेक्स वर्क करती या फिर बधाई मांगती, तो और अगर स्टैंड नहीं लेती तो आज नूर शेखावत शायद आपके साथ में बैठी भी नहीं होती। कई मिथ्स भी है ना ट्रांसजेंडर्स को लेके, इंटरसेक्स चाइल्ड को लेके बहुत मिथ्स हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं ये चीज़ कि कोई इंटरसेक्स बेबी बर्थ लेता है तो उसे आपकी कम्युनिटी के लोग उठा कर ले जाते हैं, तो क्या ये बात सच है? ये पहले हुआ करता था एक्चुअली, हमारा समाज उठा के नहीं लेके जाता, वो एक माँ बाप ही होते हैं जो दे देते हैं। हाँ जी। क्योंकि वो रखना ही नहीं चाहते। आपने कभी भी, आप इतने फंक्शंस में आप गए होंगे, गेट टुगेदर्स में गए होंगे, कहीं पे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया ये मिलो मेरी बेटी से, ये ट्रांस वुमन है या ये इंटरसेक्स है? नहीं, ऐसा तो कहीं ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि समाज में एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना। हाँ जी। तो वो चीज है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब तक समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना, आप कितनी ऐसे ट्रांसजेंडर्स को आपने कभी आप जिस एरिया में रहते हैं, आपने दूर दराज तक किसी ट्रांसजेंडर को घर मतलब ऐसे देखा कि रेंट पे भी घर देते हैं? शायद नहीं देते, नहीं देते वो। किसी पॉश कॉलोनी में देते हैं। हमको वही आउटकट्स में जाके हमको घर मिलते हैं, रूम मिलते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जाके घर मिलते हैं। अब जैसे मैं हूँ तो मैं नहीं पसंद करूंगी झुग्गी झोपड़ी में रहना, हाँ, क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ भी क्राइम घटित हो सकता है ना, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं और किस नजर से हमको देखते हैं। तो वो चीजें, तो जहाँ हमको, और एजुकेशन की बात हम कह रहे हैं, एजुकेशन कौन सा मुझे मिल ही गया था। मैं गई थी वहाँ पे वीसी के ऑफिस में जाके मुझे तालियां बजानी पड़ी थी, तब जाके मुझे एडमिशन मिला था। शोर शराबा करना पड़ा तब जाके मुझे एडमिशन मिला था। जबकि तो एजुकेशन तो बेसिक चीज है, इसके बाद ही हम और चीजों पे बात करेंगे, उसके बाद ही हम जॉब पे बात करेंगे। जब ऑप्शन ही आप नहीं छोड़ रहे हैं, फिर तो हमारे ऑप्शन तो फिर आप कहने के लायक भी नहीं है ना कहीं पे कुछ भी। ये आपके जब किन्नर्स की डेथ होती है तो रात को कहते हैं कि अलग तरीके से जाती है, ये क्या है? देखिए कुछ चीजें पुरानी थी, मतलब अगर मैं बात करूं कि पर्दा प्रथा वो भी खत्म हुई है ना। किन्नरों को ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग रात में लेके जाते हैं, अब जो डेथ के बाद, हाँ अब हम दिन में ही लेके जाते हैं। पुराने जो हुआ करते थे वो कैसे ले जाते हैं? वो लेके जाते क्योंकि उनके पास कोई होता ही नहीं था। अच्छा, गिनती के घर में 3 या 4 लोग होते थे। और मैं क्या कह रही हूँ, आस पड़ोस वालों को आशीर्वाद सबको चाहिए, लेकिन घर में कोई हो जाए तो उसको किसी को नहीं चाहिए, समाज आता ही था। तो वो क्या करते थे, जो हमारे घर होते थे, डेरे दया होते थे, उसी में जो कच्ची जमीन होती थी वहीं पे ही हम लोग वहां पे उनको दफना दिया करते थे। मतलब आपके जो बुजुर्ग होते थे हमारे। आप मानते तो हिंदू हैं? हमारे में सब जात मानी जाती है, क्या हिंदू क्या, एक किन्नर समाज इसके अंदर सारी जातों, सब जातों में हम लोग जाते हैं बधाइयां लेने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कुछ भी हो, सिख ईसाई कुछ भी हो। आप तो अभी मैं देख रहा था एक वीडियो आप दिखा रही थी, आप तो सनातन की बात कर रही थी। हाँ, तो मैं सनातन की बात करती हूँ, तो मैं मुस्लिम्स की बात करती हूँ, मैं सिख की बात करती हूँ, मैं ईसाई की बात करती हूँ, धर्म में सारे मानती हूँ। आज इसलिए मैंने मेरा नाम नूर शेखावत रखा, मैंने मेरा राजपूत सरनेम भी नहीं छोड़ा, मैंने अपना नाम नूर रखा। क्या? क्योंकि मैं सारे, मतलब रोशनी। तो आप LGBT समुदाय की रोशनी है? आप नहीं? ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, मैं तो ये तो मैं अपनी खुद की तारीफ किरण कैसे जगाएंगे? खुद की तारीफ तो खुद कैसे ही करूं मैं तो, आपने मेरे नाम का मीनिंग पूछा, मैंने आपको मेरे नाम का मीनिंग बताया। जैसे मेरा पहले जो नाम था आदित्य, उसका नाम भी सूरज था। जी, मैं एक इससे हटके सवाल पूछना चाहूँगी कि जॉब्स वगैरह में, मतलब जो कंपनीज वगैरह होती है उनमें ट्रांसजेंडर्स को, इनको नहीं लेते ज़्यादातर लोग, तो उनको लेके कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया है उसके लिए? देखिए अभी अगर हम बात करें तो उड़ीसा में, ठीक है, साउथ साइड में और महाराष्ट्र साइड में कहीं ना कहीं जॉब्स में रिजर्वेशन है उनके लिए, बट ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि स्टेट रिजर्वेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वहां पे तो है, बट एज ऑफ नाउ राजस्थान में तो नहीं है। तो आप राजस्थान में लाने के लिए उसको क्या कर सकते हैं? अभी उसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दी है जी, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में दी है हमने, और बाकी हमने और जगह पे भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी है वहाँ पे, बट अब देखते हैं उसका क्या आता है पॉजिटिव। हमने तो अभी फाइल तो हमने वहाँ पे भी लगा रखी है, जो जन आवास योजना होती है उसमें भी हम लोगों को घर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इस विषय में अलग से एक बोर्ड बनाकर, अलग से एक अध्यक्ष बनाकर, उनके वेलफेयर के लिए, आपके जो ट्रांसजेंडर LGBT समुदाय के वेलफेयर के लिए, एज वेल समाज में जागृति फैलाने के लिए काम करना चाहिए, एज वेल साथ ही साथ उनके जो वेलफेयर की योजनाएं वो लागू करनी चाहिए, और जो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए ऐसे मनोचिकित्सक अपॉइंट करने चाहिए बाकायदा, कि जो बीच बीच में निःशुल्क मनोचिकित्सा कैंप लगाकर आप लोगों के बीच में, यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं चल रही है, अभी यहाँ जब 3 संस्थाएं चल रही है जो LGBT कम्युनिटी पे काम करती है,
ठीक है, मेरी खुद की संस्था भी उस पर काम करती है, जिसमें हम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का हम लोग काउंसलर प्रोवाइड करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, आपको लगता है खाली काउंसलिंग सेशन से ये सब चीज़ें रुक जाएंगी? फिर कैसे रुकेगी? ये काउंसलिंग सेशन से रुकेगी जब तक समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना, कैसे होगी? तब तक नहीं होगी। कैसे होगी? हम जैसे लोगों से ही होगी, आप जैसे लोगों से होगी। हम तो खैर ट्रांसजेंडर हैं, हम तो आशा करते हैं आप लोग हमको एक्सेप्ट करोगे। जब आपने मतलब सोच लिया था कि आप है ना एज अ आदित्य सरवाइव नहीं कर पाएंगी आप अपनी आगे की लाइफ, तो आपको क्या फील हुआ था? और आपकी फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, उनका क्या रिएक्शन था? कि उनका भी वैसा ही रिएक्शन था जैसा समाज का होता है? उनका रिएक्शन जब तक नूर शेखावत का नाम नहीं था तब तक तो उनका रिएक्शन भी ऐसा ही था कि नहीं, ये टेक इट फॉर ग्रांटेड ही लेते थे लोग, कि मतलब इग्नोर ही करते थे ऑलमोस्ट, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो। बट जब इतना मैंने इन चीज़ों में संघर्ष किया, जब इतना नाम हुआ, तब जाके कहीं ना कहीं मुझे फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया, मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी एक्सेप्ट किया। अब मैं जाती हूँ, आती हूँ अपने फैमिली फंक्शंस में, फ्रेंड्स के गेट टुगेदर्स में भी मैं जाती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि आज नूर शेखावत का नाम है जी। बट मुझे लगता नहीं आज इतने ओपन लोग हैं कि ट्रांसजेंडर को मतलब साथ में आने जाने में लोग शर्माते हैं उन लोगों के। तो जी, तो आप मतलब आपने लड़की की तरह भी ज़िंदगी चालू है आपकी, है, और आप लड़के की तरह भी रह चुकी हैं, तो आपको क्या चेंजेस लगते हैं उसमें? देखिए, चेंजेस तो मुझे यही लगता है कि अब जो लाइफ में जी रही हूँ ना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मेरे साथ क्राइसिस भी हो सकते हैं, क्राइम हो सकता है, ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं वो जैसे कि अब लेट्स सपोज कि मैं बधाई करना नहीं चाहती, मैं सेक्स वर्क करना नहीं चाहती, मेरे पास मैं चाहती हूँ कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब करना, तो ऑप्शन ही नहीं है। आपने बहुत संघर्ष करा, अभी तक आपका संघर्ष पूरे टीवी चैनल्स पे और सब जगह छाया हुआ है, पर आप आगे क्या चाहती है कि गवर्नमेंट क्या हेल्प करे? गवर्नमेंट में चाहती हूँ कि तो एजुकेशन के सेक्टर में जो सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर हम लोगों का रिजर्वेशन हो, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन हो। उसके अलावा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, खाद्य जो है, उसमें भी हम लोगों को ऐड किया जाए, ठीक है। और जो जन आवास योजना होती है, जैसे मुख्यमंत्री जैसे हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, तो स्टेट्स में भी और सेंट्रल में भी उनको हमको उन चीज़ों में भी हम लोगों को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम में तो तभी जुड़ेंगे ना। और हम बात करेंगे इंक्लूसिविटी की और इंक्लूसिवनेस की, तो वो तभी है जब सारी कम्युनिटी एक साथ होगी। जी, मुझे ऐसा लगता है। जी, शुक्रिया नूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी नूर, इंडिया की नूर, जो जिन्हें फर्स्ट ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट मिला था। तो ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। शुक्रिया।